आदाब। 2019 इंतखाबी जंग लोकसभा इंतखाब के छठे मरहले के तहत वोटिंग का अमल आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। 7:01 हो रहे हैं। 7 रियासतों की 59 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है, जिसमें यूपी की सबसे ज्यादा सीटें यानी 14 सीटें हैं, वहीं हरियाणा की 10 सीटें और जबकि मगरबी बंगाल की और बिहार और मध्य प्रदेश में 8-8 सीटों पर पोलिंग हो रही है। तो दिल्ली में 7 और झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। छठे मरहले में 1.13 लाख से ज्यादा पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। वहीं 979 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी, जबकि 10.17 करोड़ वोटर अपना आज हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मरहले में भी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर कांटे की टक्कर है और कई कद्दावर लीडरान की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। मैदान में अखिलेश यादव, शीला दीक्षित, कीर्ति आजाद, मेनका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई लीडरान मौजूद हैं। ये मरहला बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा इंतखाब में यानी 2014 में बीजेपी ने इस मरहले में 45 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और जबकि तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो तृणमूल ने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और एसपी और एलजेपी के खाते में 1-1 सीट आई थी। तो सुबह से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। आज आपको बता दें कि छठे मरहले के तहत 7 रियासतों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 979 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज ये तमाम वोटर्स जो लाइनों में लगे हुए हैं अपने नुमाइंदे को पार्लियामेंट भेजने के लिए तैयार हैं। सभी हक रायदही के लिए अपने अपने पोलिंग मराकज पर पहुंच रहे हैं और सुबह ही अपने एक बार फिर से नाज़रीन को आज छठे मरहले के तहत अपील करते हैं कि वो घरों से निकलें और जल्द से जल्द सुबह का वक्त है और धूप भी नहीं है, आप घर से निकले, बटन दबाएं और देश बनाएं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सभी 7 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है और कई दिग्गजों का मुकाबला है। अगर बात कर ले गौतम गंभीर तो यहीं से उम्मीदवार बनाए गए हैं दिल्ली से, और साथ ही साथ आपके उम्मीदवार उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो वहीं मनोज तिवारी बीजेपी के रियासती सदर दिल्ली से मौजूद हैं, उनका भी आज इम्तहान है। इन तमाम लीडरों का इम्तहान है। कई हाई प्रोफाइल भी सीट है और खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में सभी 7 सीटों पर इंतखाब हो रहे हैं। खुर्रम, इस वक्त आप दिल्ली के किस सीट पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे? देखिए सना, इस वक्त में मशरक़ी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, जहां से गौतम गंभीर बीजेपी की तरफ से मैदान में है, कांग्रेस के तरफ अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी जो मैदान में है, मैं उस सीट पर हूं। नूर नगर ओखला का ये इलाका है, मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, लेकिन यहाँ पर हमें जो सुबह सुबह कुछ लाइनें देखने को मिली है, मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग वोटर्स जो है वो पहुँचे हैं। अभी पूरी तौर से खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ 1-2 लोग हैं यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो तैयार हैं। इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इंतजाम किए हैं, दिल्ली रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, वो सारे यहाँ पर चाको चौबंद दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। छोटी छोटी लाइनें हैं और कहना चाहिए कि छोटी सी यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक बीएसपी के उम्मीदवार हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट से, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर शाहिद अली जो मुस्लिम उम्मीदवार है वो भी यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ शाहिद अली जुड़ रहे हैं। शाहिद साहब, आप वोट का इस्तेमाल करने आए हैं, क्या कहेंगे आज के दिन जो है आपकी टक्कर किससे है और किन मुद्दों के तहत जो है लोग वोट करें? देखिए, वोट हमारा बहुमूल्य अधिकार है सभी का, तो वोट डालने ज़रूर जाएं। हमारी सीधी सीधी टक्कर अगर आप देखा जाए तो इन तीनों में से कोई भी हमारी टक्कर में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि टक्कर, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हम हरा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत वोटर से हरा रहे हैं। सब लोग निकलें अपने अपने घरों से, वोट डालने जाएँ। रमज़ान का पाक और मुक़द्दस महीना है, इसका इस्तेमाल करें। हक और बातिल की लड़ाई है, इस हक और बातिल की लड़ाई में हक का साथ दें। सब लोग अपने घरों से निकलें, वोट डालने जाएं। एक बात ये कही जाती है कि चांदनी चौक लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार हैं, जेपी अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ वहां पर आम आदमी पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप उनका मुकाबला पूरे तौर से कर पाएंगे? और बीजेपी भी डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। अल्लाह का शुक्र है वो लोग कहीं भी फाइट में नहीं हैं, क्योंकि हमारी गिनती अल्लाह का शुक्र 4.5 लाख से शुरू हो रही है। 3.5 लाख हमारे मुस्लिम भाई हैं और 4 लाख हमारे दलित मतदाता हैं। बहुत अच्छा समीकरण है, बहुत आराम से इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। ये लोग आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह।
तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा माहौल है, पुलिस के लोग हैं वो चाको चौबंद है। मैं आपको कुछ तस्वीरें इधर की दिखाना चाहूँगा। हमारे पुलिस के लोग हैं वो हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ खवातीन हैं। आप देख सकते हैं कि खवातीन जो है वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने आई हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनमें थोड़ा सा जोश दिखाई दे रहा है। हालांकि रमज़ान का महीना है, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स यहाँ जो है ठीक 7 बजे पहुंच गए हैं। छोटी छोटी लाइनें दिखी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आज दिल्ली में मौसम सुहाना हुआ है, धूप जो है वो नहीं है, तो ज़्यादा तादाद में लोग वोटर्स जो हैं वो निकलेंगे। रमज़ान का महीना है, लोग रात में जागते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने जो हक़ रायदही है उसका इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाओ, देश बनाओ की जो अपील है वो न्यूज़ 18 इंडिया करता रहा है। यहाँ पर एक वोटर है हमारे साथ, तो वो कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं आप? इसमें एक बूथ नंबर 110 में लाइटें चली गई है, देखो आप जा करके। लाइट वोटिंग मशीन तो काम कर रही है, वोटिंग मशीन काम कर रही है, लेकिन स्टाफ तो काम नहीं कर पा रहा ना। देखो अंधेरा हो रहा है रूम में, उसमें जा करके देखो आप खुद ही। अच्छा, यहाँ पर जनरेटर का कोई अरेंजमेंट है ही नहीं यहाँ पर। कुछ दिक्कतें हैं वो भी यहाँ पर सामने आने लगी हैं, लेकिन अभी शुरुआत है और उम्मीद करनी चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट करने के लिए आएंगे। छोटी छोटी लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा अभी वोटर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे वोटर्स आना सिलसिला शुरू हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो एक कहना चाहिए कि सैरुखी मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को यहाँ पर एक खातून है जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे वोट का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ आवर राइट टू चूज़ आवर गवर्नमेंट, तो वो तो ज़रूरी है और सबको करना चाहिए जो भी आ सकता है। बिल्कुल। रमज़ान का महीना है, अभी हमें बहुत ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आएंगे, आई एम श्योर। खुर्रम, इससे पूछिए कि किन मुद्दों को जहन में रखकर अपने पोलिंग वोट का बूथ पर इस्तेमाल पहुंची किया हैं? और बहुत क्या सारे लोग इनके आने वाले मसाइल हैं हैं जिन्हें ये लेकर जहन में आज पोलिंग बूथ तक पहुंची हैं? रखकर आप पोलिंग बूथ पर क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मौजूआत हैं? सबसे बड़ा तो मसाइल है, डेवलपमेंट होना चाहिए, पढ़ाई का है, जॉब्स का है, यूनिटी का है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ। तो ये चीज़ें जो हमारे सेकुलर उस कंट्री के लिए ज़रूरी हैं वो सब होनी चाहिए, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हों। गंदगी का मसला है, ये सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व होनी चाहिए, और गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दैट। मुल्क की सतह पर जो मसाइल हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी या दूसरे जो मसाइल हैं वो अहम हैं, या आप लोग लोकल मुद्दे जो हैं यहाँ पर सफाई है, स्कूल है? बड़े लोकल मुद्दे भी ज़रूरी हैं और मुल्क के मुद्दे भी ज़रूरी हैं। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। लोकल जब मुद्दे नहीं सॉल्व होंगे तो मुल्क के भी मुद्दे सॉल्व नहीं होने जा रहे हैं। हमारे साथ एक और वोटर जो है जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है, अभी वोट देकर आए हैं। क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है वोट करना? लोग किस तरह से आए, खुद आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से सरकार बनाना चाहते हैं? कि आज जो इलेक्शन का दिन है इसमें जायक़ों में ना लोग पढ़ें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, ज़रूर करें। बहुत सारी बातें की जा रही थी इस इलेक्शन को लेकर, बहुत सारे मुद्दे आप लोगों के सामने रखे गए। कौन से मुद्दे लेकर के आप, कौन से मौज़ूआत लेकर के आप जो है पोलिंग स्टेशन पर किस जहन के साथ आए? मेन तो डेवलपमेंट का है, क्योंकि पूरे देश का है और देश के लिए यह है कि राष्ट्रवाद, उसको लेकर राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा माहौल है, हमारे वोटर्स हैं यहाँ पर जो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि रमज़ान का महीना है और बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी अच्छी तादाद है जो यहाँ पर पहुँच रही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे वोटर्स हैं जो आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। 7 बजे यहाँ पर एंट्री दी गई, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होनी है। यहाँ वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम इनसे एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे लेकर के आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं? ओनली डेवलपमेंट, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ के जो इलाकाई मुद्दे हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके? मेरे हिसाब से कि अगर एजुकेशन और जो डेवलपमेंट, अगर ये 2 चीज़ें अगर हो जाती हैं तो और सारी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाएगी। तो आप देखिए कि ये सारे वोटर्स हैं जो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छा जो है वो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर हमें दिखाई देगा। सना।
आ रहे हैं, जो और वोटर्स आएंगे उनसे पूछिएगा कि वो इस इलाके से किस तरीके का नुमाइंदा चाहते हैं जो पार्लियामेंट जाए और उनके मसले मसाइल को सुने। लेकिन इस मशरकी दिल्ली की सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सहरुखी मुकाबला है, जिस तरीके से आपने भी कुछ देर कबल जिक्र किया। ऐसे में अगर जुमे के दिन की बात करें, उस दिन हमने देखा था कि पर्चा तनाजा जो है काफी जोरों शोर से सुर्खियों में रहा। ऐसे में दिल्ली की आवाम जो है चुप होकर, खामोश होकर तमाम अपने जहन में नुमाइंदों का इंतखाब करती रही। बिल्कुल, जो ख़वातीन है, खातून है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर काफ़ी सारी बातें होती रही कि यहाँ की जो खातून उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की, उनको लेकर के पर्चे की बात की गई। आपकी नज़र में क्या मौजू है, क्या मुद्दा है जिसको लेकर के आप वोट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई ख़ास मुद्दा नहीं है। एक और ख़ातून है, हमें ये बताइएगा कि अभी जो पर्चे बांटने की बात आई थी, जो यहाँ की खातून उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की, उनको लेकर के ये कोई मुद्दा है या आप लोग अपने मुद्दे लेकर आए हैं जिन पर आप जो है अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? बोलूं? ओए मुझे नहीं आएगा। अच्छा, आपको नहीं आएगा तो कहना चाहिए कि ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहा, लेकिन वोटरों के बीच में अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे से किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लगातार जो ख़वातीन हैं वो लगातार आ रही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आमतौर से देखा गया कि ख़वातीन बाद में वोट करने आती थी, लेकिन यहाँ पर आज हम देख रहे हैं जो ख़वातीन हैं उनकी ज़्यादा तादाद जो है वो दिखाई दे रही है, और एक अच्छा माहौल है। दिल्ली में मौसम ठीक है, धूप अभी तक नहीं है। जिस तरह की शिद्दत जो है पिछले दिनों देखी हमने, 42 से ऊपर जो है पारा वो दिखाई दिया है। तो ख़वातीन हैं, उनकी तादाद अच्छी है, और बहुत सारे वोटर्स हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। एक वोटर आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मुद्दा है आप लोगों का जो आपको लगता है जिसको लेकर के आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई वोट देने का काम है, वोट दे दिया, बस हो गया। कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के आप सोच रहे हैं कि हाँ हमें मुद्दा तो बहुत है भाई, मुद्दा तो बहुत है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस यही बात है, बस हो गया। तो मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारे वोटर्स जो है बात करना चाहते हैं, बहुत सारे वोटर्स बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मौसम अच्छा है, इस वजह से वोटर्स की अच्छी तादाद जो है हमें यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि उतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाएं, लेकिन जाहिर सी बात उम्मीद है की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोटर्स की तादाद भी बढ़ती हो जाएगी। हालांकि सुबह के औकात में इस वक्त मौसम सुहाना है, लोगों की तादाद काफी रहनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या ये तादाद बढ़ती हुई नजर आती है नहीं। हालांकि उम्मीदें की जाती हैं कि 9 बजे तक ज्यादा वोटर्स की तादाद पोलिंग बूथ पर दिखाई देती है। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, वोटर्स से बातचीत करने के लिए। तो खुर्रम शहजाद हमारे साथ मशरक़ दिल्ली से बने हुए थे। मशरक़ दिल्ली में वोटर से उन्होंने बात की। मशरक़ दिल्ली लोकसभा सीट के जामिया नगर में पोलिंग को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। वोटिंग का अमल शुरू होने के मुकर्ररा वक्त से